गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर में सकुशल होंगे। मैं आज आपको फिर से ग्राफ का जो चैप्टर है उसको आगे पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देखें, मैंने पिछले वीडियो में देखा था सर्कल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। आज हम लोग उससे रिलेटेड चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की ग्राफ हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग आगे जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ है, वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। ये कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो कर्व दिया हुआ है इसमें कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। 5 नंबर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। ये सारी ग्राफ को हम लोग को डिस्कशन करना है। 6 नंबर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। ये सारा ग्राफ आप नोट कीजिए सिस्टम से। 7 नंबर y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 नंबर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 9 नंबर, एक ग्राफ से देखिए रिलेटेड कितना ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। 10 नंबर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। 11 नंबर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। 13 नंबर, इसका ग्राफ कैसा होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड, इसका ग्राफ कैसा होगा। 14 नंबर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो। ये सब ग्राफ आपको एक ग्राफ से रिलेटेड, सारा एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका शिफ्टिंग द अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस कैसा होगा, पहले इस ग्राफ को नोट किया जाए, तब हम बताते हैं सिस्टम से कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सब कर्व है, सिंपल सब कर्व है, इसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले हम इसके ग्राफ के बारे में बताते हैं कैसा होगा देखने में। इसके बाद ये सारा ग्राफ सिस्टमैटिकली किस तरह का होगा उस पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें पहले, और हम सिस्टमैटिकली इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। सबसे पहले ये ग्राफ होता कैसा है और ये फंक्शन है या नहीं है, सारी बातें हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए सारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है उस ग्राफ को देखना है। सिर्फ ग्राफ पढ़ के नहीं निकलना है, इस पे सारी बात है। देखिए सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है क्या, व्हाट इज दिस। तब इसमें क्या करना है, आप इसको कंपेयर कीजिए। ये अपवर्ड पाराबोला है, अपवर्ड पाराबोला। क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, इसको कंपेयर किया जाए तो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 4a का वैल्यू 1। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट, तो 4a इज इक्वल टू 1, यहाँ से कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 1/4, a ऑलवेज पॉजिटिव, तो y भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है, अपवर्ड पाराबोला। अब इसका ग्राफ देखिए सारे स्टूडेंट,
ये जो ग्राफ है अपवार्ड पाराबोला, ये ग्राफ हो गया, और ये x के जगह पे -x पुट करेंगे, नो चेंज इन कर्व। ये साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, जैसा इधर वैसा इधर, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। ये है अपवार्ड पाराबोला। पहला नंबर ग्राफ आपका हो गया। और इसमें बताए हैं कि आपको स्केचिंग द कर्व में सबसे पहले इसमें पुट करना है x0 पुट कीजिएगा तो y क्या होगा भाई 0। इसके बाद y0 पुट कीजिएगा तो x स्क्वायर क्या होगा भाई 0। इट मीन्स x बराबर 0। कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ये पाराबोला है। इसका नाम क्या है अपवर्ड पाराबोला। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है। और ये साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये पहला नंबर ग्राफ, इसमें जितना भी x पुट करेंगे, जितना भी रियल x पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मीन्स y पॉजिटिव, y मतलब x स्क्वायर, और ये हमेशा क्या है अपवर्ड पाराबोला। समझ में आ रही होगी सबको बातें। और ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इस ग्राफ को हम हटा रहे हैं। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 नंबर ग्राफ क्या है सबको दिखाई दे रहा है, सब नोट कर चुके हैं सारे स्टूडेंट। हम एक एक करके सारे ग्राफ को बताने जा रहे हैं। ग्राफ नंबर 2, ये देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर। ये इसमें जितना भी x पुट करेंगे, x इज रियल नंबर, तो x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। और इसके सामने क्या है निगेटिव, y निगेटिव फॉर ऑल x। यहाँ पर x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मीन्स y ऑलवेज निगेटिव, y लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, ये देख रहे हैं क्योंकि इसके सामने क्या है भाई निगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव। और ये कैसा पाराबोला है डाउनवर्ड पाराबोला। इसको कंपेयर किया जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, -4ay। इसमें क्या होगा y ऑलवेज निगेटिव, और ये क्या होगा डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x इसमें 0 पुट करते हैं, पुट x 0, देन y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं y 0, देन x इक्वल टू 0। आप देखिए y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो -x स्क्वायर 0, ये 0 है। कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये कर्व ऑरिजिन से पास करेगा 110%। और ये कैसा होगा देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये y एक्सिस y डैश x x डैश, ये ऐसा होगा, ऐसा, ये डाउनवर्ड पाराबोला, यानी y बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ बिलो द x एक्सिस। ये यहाँ पर y हमेशा, और ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है ऑरिजिन से। नोट किया जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो करना क्या है y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ को फोल्ड कर देना है ऐसे। y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ को क्या करना है x एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर देना है, मिरर इमेज। ये डाउनवर्ड पाराबोला उतारा जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा ग्राफ। अब कह रहा है कि इसमें यदि x स्क्वायर +1 हो रहा है तो कैसा होगा ग्राफ।
उसको भी समझना है, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। ये सब सिंपल ग्राफ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? सारे स्टूडेंट देखें इसको। ग्राफ नंबर 3, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा हो? तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पहले y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है? ऐसा अपवार्ड पाराबोला। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? बस इस ग्राफ से रिलेटेड ये सवाल है। y डैश y, ये ऑरिजिन, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है टुवर्ड्स y एक्सिस। इस ग्राफ का शिफ्टिंग, चूंकि ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर कर देना है, ऐसा ऐसा। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ऑरिजिन से कितना यूनिट ऊपर? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट एबव द एक्स एक्सिस, एबव द ऑरिजिन। ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ हो जाएगा। देख लीजिए, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ये 0 0 यहाँ है, एक्स डैश वाई डैश। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, यदि यहाँ पे प्लस 2 होगा तो इसको 2 यूनिट ऊपर ले जाना है, मतलब इस ग्राफ को 2 यूनिट एबव द एक्स एक्सिस, मतलब एबव, ट्रांसलेशन अबाउट वाई एक्सिस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये तीसरा ग्राफ आपको क्या बताया गया था? देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो करना कुछ नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो कैसा होगा ग्राफ? देखिए सारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसके लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और यहाँ माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका ग्राफ टुवर्ड्स, इसको शिफ्ट करेंगे, इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिए इस तरीके से, ऐसे। इसका शिफ्टिंग हमेशा ये जो ऑरिजिन से पास कर रहा था इसको 1 यूनिट नीचे ले आना है, 0 माइनस 1, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ले आना है, 1 यूनिट, ये यहाँ ऑरिजिन से नहीं, ऑरिजिन से नीचे आएगा, चूँकि हम माइनस है। यदि -2 रहेगा तो इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे लाएंगे, -3 रहेगा तो इस ग्राफ को 3 यूनिट नीचे लाना है। ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है तो अबव द एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर -1 हो रहा है तो बिलो द 1 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। इसका शिफ्टिंग होगा अबाउट वाई एक्सिस, ऊपर नीचे। सारे स्टूडेंट नोट करें। ये कौन सा ग्राफ है भाई? ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अपवार्ड पाराबोला। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी। अब यदि x में लीनियर चेंज हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग किधर होगा, उसको भी ध्यान से देखना है। यदि इस ग्राफ में x में चेंज हो रहा है, x के पोजीशन पे लीनियर आ रहा है, तो इसका शिफ्टिंग किधर होगा, ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट। इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए सारे स्टूडेंट, देखिए, सबको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का, यहाँ पे लीनियर चेंज हो रहा है, लीनियर चेंज इन x, लीनियर चेंज इन x में लीनियर चेंज हो रहा है। तब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए सबसे पहले डरना बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये फंडामेंटल ग्राफ, ये अपवार्ड पाराबोला, ये वाई एक्सिस है। पहले हम सबसे पहला काम कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x पॉजिटिव x, निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, ऑरिजिन। और यदि x प्लस 1 है तो इसका शिफ्टिंग होगा टुवर्ड्स x एक्सिस। यदि प्लस है तो इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, यदि हम माइनस होता तो इसका राइट साइड शिफ्टिंग होता है। इस ग्राफ को शिफ्ट करना है, शिफ्टेड अबाउट एक्स एक्सिस या ट्रांसलेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं करना, बस इस ग्राफ को शिफ्ट करना है। कितना यूनिट? 1 यूनिट यहां पर से। ऐसे ये ग्राफ हो गया, ये वाई एक्सिस x, ये है -1,0। ये जहां पर x एक्सिस को टच करेगा उसका ग्राफ ऐसा होगा। और ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है? 0। कहां पे कट करेगा? तो आप इसमें पुट कीजिए x बराबर 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस, यहां निकल गया 0 1। ये y एक्सिस को पाराबोला कहां पे कट करेगा? तो ये कौन सा ग्राफ है भाई? ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका शिफ्टिंग होगा, यदि लीनियर में प्लस हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग निगेटिव साइड, शिफ्टिंग इसका, इस ग्राफ का शिफ्टिंग किधर होगा? निगेटिव साइड, 1 यूनिट, यहां से 1 यूनिट along निगेटिव एक्स एक्सिस। ये ग्राफ है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्राफ है भाई। जो भी नंबर है, नंबर पे हमको नहीं चलना है, ग्राफ पे चलना है। तो ये है वाई एक्स स्क्वायर। यदि प्लस हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग टुवर्ड्स निगेटिव डायरेक्शन या अलोंग निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस, 1 यूनिट। यदि यहाँ +2 रहता है तो इस ग्राफ को 2 यूनिट इधर करते, 2 यूनिट। यदि यहाँ +3 रहता तो इसको निगेटिव साइड यहाँ से 3 यूनिट। ये सब बात समझनी है बहुत। ये है तो आपका ट्रांसलेशन, ग्राफ का शिफ्टिंग द कर्व, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग द कर्व, कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा देखिए इसके बाद नेक्स्ट, इसको मैं हटा रहा हूं। अब यदि +1 हो रहा है, नेक्स्ट ग्राफ जो भी दिया गया है उसको समझ लेना है। देखिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप आइडिया लगा लीजिए, x -1 का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा? यहाँ देखिए लीनियर चेंज हो रहा है, लीनियर फंक्शन, x माइनस है तो इसका शिफ्टिंग जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पहले हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले y एक्सिस बनाते हैं। पहले बेसिक कर्व ड्रॉ कीजिए। बेसिक कर्व मीन्स y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा पाराबोला, ऐसे। ये पाराबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x -1, x में लीनियर चेंज हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग होगा टुवर्ड्स x एक्सिस। माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव हो रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन, ये ध्यान में रखना है। तो इसको, इस ग्राफ को 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर देना है, ऐसा ऐसा। यदि माइनस हो रहा है तो इसका जो लोब होगा 1 0। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ। और ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा भाई, आप बता सकते हैं या कोई भी बता सकता है, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इस पैराबोला को कितना यूनिट शिफ्ट किए, 1 यूनिट, 1 यूनिट along पॉजिटिव डायरेक्शन along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये ग्राफ है जिसका कोऑर्डिनेट ये देख रहे हैं, y एक्सिस को कट कर रहा है पैराबोला, तो आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 1। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये पहले हमको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के पहले बेसिक कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। ये चीज़ बहुत आसान है, समझाने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस ग्राफ को पहले समझें और किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग बेसिक कर्व ड्रॉ करने के लिए सीख रहे हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट देखा जाए सारे स्टूडेंट, नेक्स्ट कर्व यदि इसमें दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहला स्टेप 1, पहले हम सब काम छोड़ के इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला काम, ये पैराबोला, ये देख लीजिए। अब इसमें -1 है, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना, पहले इसका शिफ्टिंग, चूंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा। देखिए ग्राफ नंबर 2, इस ग्राफ को 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर दें। यदि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका शिफ्टिंग हो जाएगा 1 यूनिट। ये हो गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ हो गया। ये है ओरिजिन। ये पैराबोला कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और तीसरा हमको ड्रॉ करना ये। अब ये ग्राफ देखिए, अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, इसको उठा के यहाँ लाना है। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, देख लीजिए सारे स्टूडेंट। ये पैराबोला होगा, ये यहां से शिफ्ट हो गया अलोंग 1 यूनिट, यहां से इसको उठा के मतलब यहां से 1 यूनिट ले आए। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1, चूंकि यहां पर था क्या 1 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। इसको उठा के हम यहां ले आए। तो ये जो कर्व है, ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ हो गया। ये स्टेप 3, कभी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ग्राफ देगा और हम और आप कोई भी आसानी से बना सकते हैं। ये ओरिजिन है, 1 यूनिट 1 यूनिट, यहां से 1 यूनिट, ये इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है हमको समझना है। स्टेप 1 में पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ, उसके बाद एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका शिफ्टिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ले आइए। यहाँ पे प्लस 2 रहता तो इसको 2 यूनिट ऊपर करते, इसको 2 यूनिट ऊपर लाते।
चूंकि यहां +1 है तो इसका 1 यूनिट ऊपर करना है, एबव। ये ग्राफ है, सारे स्टूडेंट नोट करें। अब इसी ग्राफ में दे देगा, इस तरह का ग्राफ दे दिया, सारे स्टूडेंट देखें, सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे और आसानी से सीख रहे होंगे कि क्या करना है भाई। कभी भी किसी भी तरह का ग्राफ दिया, एक ग्राफ से बहुत सारा ग्राफ बनता है। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवार्ड पैराबोला, पहला स्टेप। अब स्टेप में आपको समझा रहा है, देखिए क्या करना है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये स्टेप 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट द ग्राफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चूंकि x में लीनियर चेंज हो रहा है और x माइनस है, इसका ग्राफ, पहला इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इस ग्राफ को 1 यूनिट इधर शिफ्ट कीजिए। ये ग्राफ, ये हो गया क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और स्टेप 3, यहां माइनस हो रहा है, इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा। स्टेप 3 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बाहर में माइनस हो रहा है तो इस ग्राफ को 1 यूनिट बिलो कर देना है, इस तरीके से। ये कर्व है। ये कितना, 1 यूनिट बिलो, 1 यूनिट। ये ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस, y डैश, x डैश, ये कर्व हो गया -1। सारे स्टूडेंट उतारें। स्टेप 1 में किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये कौन सा ग्राफ है, x माइनस x में लीनियर चेंज शिफ्टिंग टुवर्ड्स x एक्सिस। माइनस है तो पॉजिटिव साइड, प्लस रहता तो निगेटिव साइड। और इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 यूनिट नीचे। सारे स्टूडेंट उतारें इसको। किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया जाए सबको समझ में आ रही होगी। ऑरिजिन, देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1। चूंकि ये पूरा सिस्टम 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर गया, कितना, 1 यूनिट। ये पूरे सिस्टम को 1 यूनिट नीचे ले आना है, चूंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये ओरिजिन से पास करेगा। चूंकि यहां पर कोऑर्डिनेट क्या था, 0 1, पूरे सिस्टम को 1 यूनिट नीचे लाएंगे तो ये भी ग्राफ ऐसे नहीं होगा, सीधा उठा के ऐसे लाना है, तो ये यहां से पास करेगा और ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, वही लिखा गया यहां पर। अब देखा जाए नेक्स्ट,
अब देखिए सारे स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका ग्राफ कैसा होगा? सारे स्टूडेंट को आइडिया लग रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? तो आइए सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। ये अपवार्ड पैराबोला है, तो इसका ग्राफ हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये अपवार्ड पैराबोला, ये स्टेप 2। अब इसको हटा के पहले आपको दिमाग में रखना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये सब कभी दिमाग नहीं लगाना, पहले इसका ग्राफ। स्टेप 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब इस ग्राफ को 1 यूनिट निगेटिव साइड शिफ्ट करना है। चूंकि x प्लस, तो निगेटिव साइड शिफ्ट, निगेटिव साइड along x एक्सिस। किसको? इस पैराबोला को, मतलब इस पैराबोला को। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? सारे स्टूडेंट देख लें, ऐसा ऐसा। ये y एक्सिस है, y डैश x, x डैश। ये हो गया किसका ग्राफ? x प्लस, और कितना यूनिट शिफ्ट हुआ? ये पैराबोला 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव साइड अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट। यहां पर इसका हो गया -1 0। अब इसमें क्या कर रहा है? +1। अब स्टेप 3, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब स्टेप 3, अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कितना आसान है, सो देखिए, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट ऊपर, स्टेप 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट किधर करना है? अबाउट y एक्सिस, क्योंकि इसमें +1 हो रहा है। शिफ्टिंग द कर्व इस तरीके से, ऐसा। इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए y एक्सिस को, और ये यहां से शिफ्ट हो गया 1 यूनिट। इसका नाम कितना यूनिट? 1 यूनिट अलोंग y एक्सिस। इसको जरूर समझिए। x में लीनियर चेंज हो रहा है, उसका शिफ्टिंग इधर इधर। +1 y में यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो +1 तो अबव, माइनस होगा तो नीचे। सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, ये कर्व है, ये पूरा सिस्टम ऊपर चलाएगा 1 यूनिट। ये स्केचिंग द कर्व। अब एक बात बताते हैं, नेक्स्ट ग्राफ सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, सारे समझ रहे होंगे। बेसिक से बेसिक बात को हम क्लियर कर रहे हैं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कभी भी किसी भी तरह का ग्राफ को देख के डरना नहीं है। बहुत तरह का अभी बात बताएंगे सिस्टम से। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे दिया, कंस्ट्रक्ट ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1
होल मॉड, होल मॉड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से बनता है। सबसे पहला स्टेप क्या कीजिए, हम लोग को किसी भी तरह का ग्राफ देख के डर लगता है, तो पहले डर को निकाल दीजिए। इसको देखिए पहले क्या करते हैं। हमको कभी भी डर लगता है कि ये मॉड क्या है, मॉड के अंदर क्या है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड, होल मॉड। हमको ये मॉड तोड़ का चक्कर को हटा देना है, सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट स्टेप जो सबसे सिंपल है, ये सब को हटाएंगे तो कैसा होगा, देखिए हटाने के बाद कैसा होगा। हम मॉड को हटा दिए, इसको हटा दिए, 1 को भी हटा दिए, क्या बचा, y बराबर एक्स स्क्वायर। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इसका ग्राफ कैसा होता है देख लीजिए, ऐसा अपवर्ड पैराबोला, एक्स डैश ये। अब हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चूंकि मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहला हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, y बराबर एक्स स्क्वायर का। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना है, ऐसा। ये ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। पहला स्टेप जिसमें हमको डर लग रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ नहीं, सबको हटाइए, मॉड तोड़ सब, जो सिंपल है उसको ड्रॉ कीजिए, एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक्स मॉड के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस ग्राफ को शिफ्ट कीजिए 1 यूनिट। ये है 0 माइनस 1, ये कौन सा है, ये पॉइंट से पास कर रहा था 0 0 से। ये कौन सा ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड। अच्छा, ये मॉड लगाने का क्या मतलब है कि ये निगेटिव भी होगा तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है, सबको पता है। तो करना क्या है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। y 0 पुट करेंगे तो ये -1 + 1, तो इसमें जहां पर से y निगेटिव हो रहा है, देखिए y निगेटिव मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, यहां पर से इसका मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज, इधर तो y पॉजिटिव है, इधर भी y पॉजिटिव है, जहां पर से y निगेटिव हो रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस हो रहा है, वहां पर से मिरर इमेज, ये याद रखिएगा, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहां पर से मिरर इमेज लेना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा तो वो देखा जाए। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, पहले नोट करें सारे स्टूडेंट, पहले इसका ग्राफ, फिर इसका ग्राफ, देन इसका ग्राफ। बहुत सारी कंसेप्ट है स्केचिंग द कर्व में, उसका पॉलिनोमियल का ग्राफ, और जो रूल बताया जाएगा उससे आप किसी भी तरह का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं 2 वेरिएबल में। इसको अब हम हटा रहे हैं। चलिए अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स y पॉजिटिव। यहाँ तो इस ग्राफ में तो y निगेटिव भी हो रहा है, तो जहाँ पर से निगेटिव हो रहा है वहाँ से मिरर इमेज, सिंपल सी बात है। तो इसका ग्राफ होगा, देखिए कैसा, इसको हटा रहे हैं फर्स्ट नंबर। चूंकि हमको ड्रॉ करना किसका ग्राफ है भाई, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बस अब देखिए इसका ग्राफ, यहाँ देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, इसको सही से किया जाए सारे स्टूडेंट, चूंकि हम हाथ से पढ़ा रहे हैं।
आपको पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहां पर से ऐसा, और नीचे वाले पार्ट को कट कर देना है, इमेजिनरी कर्व। इसको कट करने का मतलब इसको हटा दीजिए। ये कर्व हो गया। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड, मतलब ये ग्राफ हो गया, ये फंक्शन हो गया। ये देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा, ये ग्राफ। इसमें मॉड नहीं लगाना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब x माइनस 1 से स्मॉलर है तो पॉजिटिव है, सिंपल सी बात। तो इसका ग्राफ ऐसा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0 और ये माइनस 1 0। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। और ये जो नीचे जो कट कर रहा था, जैसे मिरर इमेज लिए यहाँ पर से मिरर इमेज, तो ये ऐसे हो गया इसका। तो ये कट करेगा y एक्सिस को 0, 1, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 1। ये पैराबोला का पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे। अब इसमें देखिए कंपटीशन में आजकल क्वेश्चन कैसा कैसा करता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। छोटा अभी चूंकि हम 0 लेवल से उठाएं ग्राफ को, तो कंपटीशन में कैसा कैसा क्वेश्चन करता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसी से रिलेटेड देखते हैं। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें समझ के। एग्जांपल, अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल दिया, ये सब कंपटीशन का सवाल है लेकिन आइडिया से दिमाग लगाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड इक्वल टू ए। पहला है 2 सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन। ए का वैल्यू क्या होगा, जो इस इक्वेशन का 2 रियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा 3 सॉल्यूशन। तीसरा 4 सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल मॉड इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज रियल नंबर। 2 रियल सॉल्यूशन, तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो 2 रियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन मीन्स 3 रियल सॉल्यूशन। और तीसरा है 4 सॉल्यूशन और नो रियल सॉल्यूशन। ए का वैल्यू बताना है कितना है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। कैसे बनेगा सॉल्यूशन में, आइए पहले इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट करें। अब हम आगे बता रहे हैं इसको। इस तरह का जब भी सवाल दे तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आइडिया लगाना है सवाल कैसे बनेगा, कितना सॉल्यूशन होगा। देखिए ध्यान से, सारे स्टूडेंट इस सवाल को हटा लें, नोट कर लें। अब मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सबसे पहले इसका ग्राफ और इसका ग्राफ का मतलब समझिए। पहले y बराबर x² माइनस 1 एक ग्राफ या y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए y2, ये बराबर दिया हुआ है, कंफर्म है। आप पहले कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, पहला स्टेप इसको y1 मान लेना है, इसको y2 मान लेना है हमेशा, और इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए y1 का ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले अभी हम बता चुके हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ये ग्राफ होगा। ये y एक्सिस, y डैश, x डैश, ये है आपका 0,1 और ये x का वैल्यू है -1 0 1 0। ये और दूसरा ग्राफ हम आपको समझा रहे हैं, यहां समझिए पहले बात को। y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन होता है। y बराबर ये कांस्टेंट है, a का मतलब कांस्टेंट, इसका ग्राफ क्या होगा, y बराबर a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर a पैरेलल टू x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन को हम यहां पर ला रहे हैं, यहां देखिए ध्यान से। पहला क्या कर रहा है, सिर्फ 2 रियल सॉल्यूशन होगा। तो ये लाइन ग्राफ को दोनों कर्व यदि जिस पॉइंट पे कट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ग्राफ का यही है, ये इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया, इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ ये है। अब देखिए यदि इस लाइन को हम यहां पर लाते हैं, मतलब इस लाइन को यदि हम x एक्सिस पे लाते हैं, तो ये कर्व और ये कर्व कितने जगह कट करेगा, देखिए तो सिर्फ 2 पॉइंट पर, यहां पर। इस लाइन को यदि हम यहां पर लाते हैं तो ये ग्राफ और ये कितने जगह कट कर रहा है, तो देयर आर 2 सॉल्यूशन। जहां पर ग्राफ को कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2। जब a का वैल्यू क्या होगा, यहां देख लीजिए, ये लाइन इस ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है, जब a का वैल्यू 0 है तो 2 पॉइंट पर, एक यहां पर एक यहां पर कट कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, दोनों के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन लीजिए या इस तरह का कोई भी कर्व लीजिए। देखिए ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है, जब a का वैल्यू यहां होगा, जब a का वैल्यू यहां होगा तो ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4। इस केस में 4 सॉल्यूशन। जब a का वैल्यू यहां है तो ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 सॉल्यूशन। इसके बाद जब ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर आया, जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया तो ग्राफ को कितने जगह कट किया, 2 पॉइंट पर, एक यहां एक यहां, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2। जब a का वैल्यू 1 है तो ये ग्राफ कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 रियल सॉल्यूशन। जब 0 से 1 के बीच में है a का वैल्यू, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 1 2 3 4 रियल सॉल्यूशन। और जब a का वैल्यू 0 है तो देयर आर 2 रियल सॉल्यूशन। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, अब हमको ग्राफ से रिलेटेड कहां से कहां क्वेश्चन ऐड कर देता है, तो हमको बेसिक मतलब समझना है कि ग्राफ और कांस्टेंट लाइन कर्व को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब हम लोग बात आते हैं अपने सवाल पर। पहला क्या था कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, a का वैल्यू क्या होगा, a रियल है
जो इसका 2 सॉल्यूशन होगा। तो 2 सॉल्यूशन में क्या क्या होगा इसको हम हटा रहे हैं। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम अब आते हैं सवाल पर, इसके आंसर पे आते हैं। देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। पहला है ए का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 2 रियल सॉल्यूशन, पहला है 2 रियल सॉल्यूशन, तो ए का वैल्यू होगा 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए, देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, 1 में ओपन, इन्फिनिटी यूनियन 0, तब यहां पर क्या होगा 2 रियल सॉल्यूशन। 2 रियल सॉल्यूशन। अब देखिए एक का मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन, दूसरा आता है 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन के लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, केवल 1, ए बराबर 1, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर ए का वैल्यू मतलब y बराबर ए, y का वैल्यू 1 होगा, तभी ग्राफ को 3 पॉइंट पर कट करेगा। तो a बराबर 1, 3 रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन। अब आते हैं 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन के लिए a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। a बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो देखिए 0 से 1 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन 4 सॉल्यूशन होगा, 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। और उसके बाद चौथा है नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन में क्या होगा, जब ये लाइन नीचे आ जाएगा बिलो द एक्स एक्सिस, यानी a इज लेस देन 0 या a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, नो रियल सॉल्यूशन। तब न ग्राफ न स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कभी भी कर्व को कट नहीं करेगा, नो रियल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किसका ग्राफ था, पहले दोनों ग्राफ को एक ही प्लेन में ड्रॉ करेंगे, एक ही एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, और y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होगी, और मेरे ग्राफ को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, मेरा सारा लेक्चर कंटिन्यू आने वाला है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है जिसमें हम और आप डरते हैं, उस डर को पहले निकाला जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।